बेटे ने महिलाओं को सम्मान दिया है, कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, माँ गंगा के बेटे ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। महिलाओं को सम्मान हमारे समाज में हमेशा रहा है। और जहाँ तक 33% आरक्षण की बात, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, जिस सम्मान को आज कल संसद में इन्होंने पारित किया, यह बिल अगर इसको निष्पक्ष भाव से देखा जाए, निष्पक्ष भाव से धन्यवाद देना चाहिए तो सोनिया गांधी जी को देना चाहिए। हाँ। इस बिल को सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में भेजकर जीवंत रखा था। आज वह बिल जीवंत रहा, तब इन्होंने उसको पारित किया है। और यह बिल एक बार नहीं, कई बार रखी गई, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण पारित नहीं हो पाई। काम करें मोदी जी, तारीफ सोनिया गांधी जी की करें हम। देखिए, सोनिया गांधी जी की तारीफ 33%, मतलब इसके पंचायती राज में किसने लागू किया था? पंचायती राज में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 33% आरक्षण ग्राम सभा स्तर से लेके बीडीसी स्तर से लेके जिला पंचायत स्तर से लेके महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का अगर किसी ने काम किया था तो कांग्रेस ने किया था। और उस क्रम में हमने लोकसभा और विधानसभा में भी नुमाइंदगी महिलाओं की हो, इस क्रम में हमने बिल लाया था और राज्यसभा में भेजकर इसको जीवंत रखा। आज वही बिल परिणित होकर पास हुई है। इसके लिए एक स्वर में हमारे नेता ने भी, राहुल गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है। चूंकि वह बिल कांग्रेस द्वारा लाई गई थी, सोनिया गांधी जी द्वारा लाई गई थी। सोनिया गांधी जी की इच्छा थी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में उनकी संख्या बल के आधार पर हो। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं कर पाई। जो मोदी जी कर रहे हैं, देखिए क्या क्या नहीं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ। 70 साल आपने कहा कि कांग्रेस ने राज किया, हमने जिन जिन चीजों को, राम मंदिर मेरा मुद्दा था, राम मंदिर का ताला ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ अगर किसी ने खोलवाने का काम किया था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। हमने, ऐसा नहीं है कि 370 पे हम नहीं लाए, हम सदन में बिल नहीं लाए थे, हमने भी लाया था। इन्हीं लोगों ने गिराने का काम किया था। हमने जिन जिन कामों को निष्पक्ष भाव से देश हित में करना चाहा, चूंकि यह उसको आज राजनीतिक व्यू के कारण, अपने लाभ के कारण ये प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं कि हम इसको लाए हैं, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। देश समझ रहा है कि इस बिल को, चूंकि इसके पहले 33% की भागीदारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सुनिश्चित कर रखा था। आज लाखों लाखों की संख्या में इस समाज में प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं। वो पंचायत स्तर से लेके जिला पंचायत स्तर से लेके पालिका स्तर तक प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं, जिस बिल को कांग्रेस ने लाया। गंगा का बेटा देश का गौरव बढ़ा रहा है। नई संसद में आज देखा नहीं आपने? देखिए, क्या पुरानी संसद खराब थी या उसमें बिल पारित नहीं हो पा रहे थे क्या इनकी? नई ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए जा रहे थे। कौन सा ऐतिहासिक फैसला इन्होंने ले लिया? फैसला को लेकर देख लीजिए, जनता को लेकर देख लीजिए। देखिए, फैसला उसको कहते हैं जो जनहित में हो। अब इस संसद में बैठकर हमने इसका स्वागत किया है, क्योंकि बिल हमारा था, पास हुआ है, तो हमने जो काम वास्तव में मोदी जी देश हित में करेंगे, उस काम की सराहना हम कांग्रेस के हैं, लेकिन उसको हम करेंगे, लेकिन देश हित में होना चाहिए। नफरत और जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट कर अगर किसी काम को करना चाहेंगे तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग? कौन सी तुष्टीकरण? मतलब हम तुष्टीकरण, जहां हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई सबको एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस ने पिरोया, एक गुलदस्ता के रूप में उनको परिणित किया। सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी कांग्रेस ने सुनिश्चित कराया लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, देश की आजादी के बाद। तो हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जो 24 घंटा इस देश में, इस मुल्क में नफरत और हिंदू मुसलमान करते हैं, वो क्या राम राज्य ला रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। सरकार ने ऐसे संगठनों पे संकुश मतलब बैन क्यों नहीं किया? देखिए एक चीज बताएं, चूंकि हमने लोकतंत्र स्थापित इस देश में किया था, हमने कुछ चीजों को, जो चूंकि संविधान में हमने समान अधिकार की बात किया था, सबको बोलने का अधिकार दिया था, इस समाज में सबको रहने का अधिकार, राजनीति करने का अधिकार हमने लोकतंत्र में और कानून में दिया था। हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष के चीजों को हमने टारगेट नहीं किया, उनकी स्वतंत्रता को हमने कायम रखा। लेकिन उस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं था
कि आप स्वतंत्रता का अर्थ ये समझ लें कि समाज में नफरत की बीज बोकर, समाज में हिंदू मुसलमान करके आप राजनीति करें। कौन हिंदू मुसलमान कर 24 घंटा मोदी जी और उनकी पार्टी आरएसएस के लोग अगर हिंदू मुसलमान न करें तो ये सत्ता की बात कर रहे हैं। मुस्लिम सिराज ने 6 विकेट लिए, पूरा देश खुश हुआ। क्या सिराज ने 6 विकेट लिए एशिया कप में? हाँ, सिराज ने 6 विकेट लिए तो पूरा देश खुश हुआ। बात तो आपने सही कहा, लेकिन जवान फिल्म बनाकर, जवान फिल्म अभी शाहरुख खान ने बनाया, जो देश की सच्चाई को उस फिल्म के माध्यम से रखने का काम किया, तो उसमें क्यों नहीं खुश हो गए? जो आप कर रहे हैं, जो समाज में नफरत की बीज बो रहे हैं, अगर उसकी हकीकत, तो अगर उसने दिखलाने का इस समाज को काम किया, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार पर प्रहार करोगे तो कौन बर्दाश्त मतलब करेगा? सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है कि सरकार क्या, मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये प्रधानमंत्री हैं कि अब फिल्मों में भी कांग्रेस जो है बदनाम करवा रही है। कौन, मतलब कांग्रेस? क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? आप विद्वान पत्रकार हो और फिल्मों को स्वतंत्रता इतनी है कि अगर फिर देखिए हमारे यहाँ पत्रकार, कलाकार, अधिवक्ता, न्यायपालिका अगर सरकार के पुतली बनकर काम करने लगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा जो भी गलत नीतियां अपनाई जाती हैं उसके विरोध में, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके विरोध में कलाकार जो है अपने कला के माध्यम से उसका प्रस्तुत करे। पत्रकार जो है, आप जैसा विद्वान पत्रकार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सरकार के दोष और गुण को रखे। अगर यह करना गलत है तो इसको गलत अगर देश मानता है तो आप मानते हो तो मान लो। एक गरीब का बच्चा गुजरात के गांव से आके काशी में पहुंच के आपकी और काशी की धरती में गरीब का बच्चा, कभी गरीब का बच्चा, चाय वाले का बच्चा, बर्तन मांजने वाले का बच्चा लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री काशी की धरती में जन्मे, वह लाल थे जिन्होंने बहुत गरीबी देखा और इस देश के गौरव बने, इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी होने का, कभी अपने को किसान होने का ढिढोरा नहीं पीटा। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि आपके सांसद तो प्राउड फील मुझे होता है, नहीं, प्राउड फील मुझे होता है अपने लाल बहादुर शास्त्री जी पर होता है, अपने बनारस में जन्मे पंडित कमलापत त्रिपाठी पर होता है। मुझे इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष अभी प्रधानमंत्री रहे यूपीए गवर्नमेंट के, उनका इतिहास आप पढ़ के देख लीजिए। मोदी जी के अच्छे काम पे लोग कह रहे हैं कि बनारस, मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो उसकी सराहना पहला व्यक्ति हूँ मैं करूंगा, लेकिन अभी तक 9 सालों में उन्होंने कोई एक अच्छे काम बतला दीजिए। विदेशों में डंका ऐसे ही बज रहा है। कहाँ विदेशों में डंका बज रहा है? विदेशों में तो अभी बाइडेन आकर जाकर वहाँ पर उन्होंने उनकी पूरी पोले खोल दिया है G20 की। अरे लोगों का सपना है मोदी आप जैसे विद्वान पत्रकार जो बाइडेन की पत्रकार मतलब के उससे 2 बाइट नहीं ले पाए, इस देश की गोदी मीडिया चिल्लाती रह गई, मोदी जी धन्यवाद 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 कर चले गए। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए इस बात। शर्मानी चाहिए। किस बात का मुझे शर्मानी चाहिए? कोई कहता हमारे सांसद बाइडेन के पेट में जब आप जान लो कि यहाँ से जब बाइडेन गए हैं, उनके पेट का गैस इतना गुब्बारा की तरह फूला कि वो वियतनाम में जाकर निकाल दिया और इनके G20 का पोल खोल कर रख दिया। पूरा विश्व ने देख लिया कि यहाँ पर कितने पहरे लगा रखे हैं। और आप जैसे पत्रकार झुके हुए थे बाइडेन मोदी जी के सामने, झुकता है कोई झुकाने? क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? झुके हुए थे इन्होंने तो झूला भी झुलाया था वो चाइना वाले को बुलाकर, लेकिन वो तो नहीं आया। आप झुकने की बात कर रहे हो। झुकने को तो 56 इंची का सीना ये दिखलाते हैं कि 56 इंची के सीने वाले प्रधानमंत्री हम हैं। ये कहाँ हैं जब पेंगांग झील पर कब्जा हो रहा है? कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में जब गांव बसाए जा रहे हैं? किस बात का डंका बजा रहे हैं आप लोग? बदनाम कर रहे हैं, कहाँ गुस्सा है? आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके दल का, उन्हीं के दल का सांसद बोला है, मैं नहीं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ। उन्हीं के दल का सांसद, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आखिरी सवाल, 24 में क्या लगता है ये जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया, कितना असर पड़ेगा मोदी जी को जीतने में? इस जो महिलाओं के बिल का फैसला लिया गया है गवर्नमेंट ने, इसका पूरा का पूरा श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है। वो महिला होने का उस दर्द को समझी और महिला की होने के नाते उन्होंने इस बिल को 2008-10 में भी लाया। हम सरकार करे और विपक्ष सुनिए लाया और उसको जीवन 14 तक थी ना। हाँ, 14 दिक हमने राज्यसभा में भेजकर उसको पास करे, लोकसभा में ही नहीं गिरा था। लोकसभा में क्यों नहीं पास कराया? नहीं, अरे क्यों हम मतलब कि हमारे पास वो नहीं था, हमारे हुई
मतलब कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया तो हम कैसे पास करा देंगे? दुश्मन कंट्री जो है पाकिस्तान है, वहाँ की जनता भी कह रही है, कौन कह रहा है कि दुश्मन कंट्री पाकिस्तान है? कौन व्यक्ति कहता है? नहीं, एक चीज बता दें आपसे, एक चीज बता दें, भारतवर्ष की जो सोच रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान को टारगेट कर करके बस 24 घंटा की दुश्मन कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, दुश्मन कंट्री है। तो दुश्मन अगर कंट्री है तो उसके खिलाफ अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यहाँ चिल्लाइए मत जनता के बीच में, जनता को बेवकूफ मत समझिए। जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब समझती है कि भाजपा और आरएसएस के मुंह से पाकिस्तान शब्द इसीलिए निकलता है कि भारतवर्ष में सिर्फ गंदी राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, इसीलिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान ये करते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात और जान लीजिए कि मोदी जी 2024 में लाख यत्न कर डालें, वो हमारे ही सारे लाए हुए बिलों को, जिसका इन्होंने अपने विपक्ष में रहते हुए विरोध किया है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, 2024 में यह जनता एकदम मन मस्तिष्क में बैठा चुकी है कि 2024 में इस आताताई सरकार को उखाड़ के फेंक देना। बनारस से हर हर मोदी होगा, एक आखिरी सवाल, बनारस से हर हर मोदी होगा या फिर हर हर महादेव होगा? हर हर मोदी नहीं होगा। काशी की धरती हमेशा हर हर महादेव की है, हर हर मोदी नहीं की है। हर हर महादेव।